बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मानवतावादी दर्शन की बात करी थी और यहाँ जाति का दर्शन लेकर के शुरू हुए। उन्होंने जाति निषेध की बात करी तो यहाँ पर जाति आधार पर संगठन को खड़ा करने लगे। तो शुरू में तो आ गए लोग, क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, मनुवाद के खिलाफ में, अत्याचार के खिलाफ में बातें कही गई और उनकी आलोचना करी गई। और जो दुश्मन होता है या जो शोषक होता है उसको गाली देने से एक दिल को एक दिलासा मिलता है, संतुष्टि होती, खुशी होती। ये एक भावनात्मक स्तर पर लोगों को जोड़ा जाता है। जो लोगों को जोड़ा गया कि तिलक तराजू और तलवार मारो, इनको जूते चार, सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आपस में जो जाति निषेध या जाति विहीन समाज के निर्माण की बात थी, वो उल्टा चलता गया कि या तुम भी अपनी जाति को इकट्ठा करो, तुम भी जाति को इकट्ठा करो, तुम्हारी जाति के लोग आएंगे तब टिकट देंगे, इसको इस जाति का, इस जाति का। अब उसमें जाति का जातिवाद भी बढ़ता चला गया। बजाय कि बहुजन एक हो, बहुजन जाति के आधार पर संगठन बनाना शुरू कर दिया। और जब उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई या उनके साथ न्याय नहीं हुआ, जब न्याय नहीं हुआ तो अपनी जाति को ले उड़े हो। तो क्या हुआ कि लाभ होने के बजाय क्षति हो गया। तो ये क्षति आगे भी चल रही। अभी देखा उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव से पता लग जाता है कि बहुजन के ही राजनीतिक वजह से बीजेपी सत्ता में आई। हुआ है कि एक जाति को छोड़ करके विशेष रूप से सारी दलित जातियां बीजेपी के साथ में खड़ी हो गई, चाहे वो राजभर हों, चाहे वो मौर्य हों या कुशवाहा हों, सैनी हों, कुर्मी हों, खटीक हों, पासी हों। उनको ये कहा गया कि अरे तो बहुजन समाज पार्टी में तुम्हारा तो कुछ है नहीं। वास्तव में ये बात भी थी। उनको समीकरण एक ही कुर्सी लगने लगी तो उन्होंने कहा था, काशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ तो एक ही कुर्सी लग रही है। तो भड़का दिया गया। अब वो लोग, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, वरना बीजेपी रामलहर में हार गई। और जब रामलहर न हो तो 300 से ज़्यादा सीटें लेके आ रही है। तो ये बहुजन राजनीति के वजह से ही रहा है। तो फिर से लौटना पड़ेगा अम्बेडकरवादी रास्ते पर कि मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहिए जिसमें सबको जोड़ के किया जाना चाहिए। और साथ साथ बौद्धमय समाज बनाने का, यानी मानवतावादी समाज, जाति विहीन समाज बनाने का भी प्रयास होता रहना चाहिए। लौट के वहीं आना है। गलत चल चुके थे और जिसका परिणाम हम अब भुगत रहे हैं कि आज निजीकरण हो रहा है और सरकारी संपत्तियां बिक गई, नौकरियां ख़त्म हो गई, आरक्षण ख़त्म हो गया और कहीं लड़ाई लगती नज़र नहीं आती। दूसरा जो नेगेटिव पॉलिटिक्स और जो गाली गलौज की राजनीति शुरू हुई थी तिलक तराजू तलवार वालों के खिलाफ में, वो राजनीति, वो आदत आपस में हो गई है कि सब छोटे छोटे संगठन बनाकर एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, टांग खिंचाई कर रहे हैं। बल्कि समाज और बटा। बहुजन राजनीति के पहले ही समाज बट गया। बहुजन राजनीति जब शुरू हुई या बहुजनवाद जब शुरू हुआ तो इतना नहीं बटा था, अब ज़्यादा बटा। जब ज़्यादा बटा तो वर्तमान खराब, जब वर्तमान खराब है तो भविष्य बहुत अच्छा नहीं लगता। तो लौटना चाहिए, कांग्रेस की ओर लौटना चाहिए कि जो भी कुछ दिया, हालांकि यह कह करके लड़ाया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कांग्रेस ने अपमान किया, लेकिन ऐसा है नहीं। मतभेद जरूर है, मतभेद तो पार्टी में भी होता रहता है और गांधी जी में और नेहरू जी में भी मतभेद हुआ करता था। तो ऐसी कोई नई बात नहीं थी किसी मुद्दे में। लेकिन मौका भी तो दिया, बाबा साहब को चुनवा करके कांग्रेस ही संसद में लाई और मंत्री बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, बहुत सारे बातें भी मानी गई। उसके बाद संविधान को लागू किया, चाहे पूरा न लागू किया हो,
एक पार्टी के अलावा कोई और पार्टी लागू किया हो तो मुझे बताया, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे नौकरियों में नौकरियां दी गई हों या पद भरे गए हों, या भूमिहीनों को भूमि हो, कोटा हो, परमिट हो, या मोनोपोली जिसको कहते हैं कि एकाधिकार पर नहीं बढ़ने पाया, जैसे एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, LIC का किया, तेल के क्षेत्र का किया, कोयले के क्षेत्र का किया, जिसमें नौकरी मिली, जिसमें भागीदारी मिली, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी सबके लिए बनी थी, तो जब ही तो जॉब मिला, जब ही तो नौकरियां सारा मिली हैं। और जितने लाभ हैं, चाहे फ्री एजुकेशन हो, स्कॉलर सब तक मिली, नॉट केवल फ्री एजुकेशन ने स्कॉलर सब दिया गया, हॉस्टल भी बनाए गए जगह। लेकिन जब से बहुजन राजनीति की शुरुआत हुई तब से उनको लगने लगा कि अब तो ये दलित हमें वोट नहीं दे रहे हैं, तो इनके लिए क्या ज़्यादा सुनना। और जिनके पीछे खड़ा हुए दलित, उन्होंने कभी बात ही नहीं किया मुद्दे की, कभी लड़ाई लड़ा ही नहीं, बल्कि जो काम करते रहे उसको ही भिड़ाते रहे हैं। तो बहुजन समाज का जो भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। हाँ, अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौट के आती है तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, नौकरियां हैं, असंगठित कामगारों के लिए तमाम सारी सोशल सिक्योरिटी है, मनरेगा है, RTI है, या नौकरी देने की बात है, सोशल सेक्टर की बात है, फिर से वो जिंदा होंगे, यही हो सकता है। और कल राहुल गांधी जी ने वहाँ पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान मजदूर योजना चालू किया, जिसमें 6,000 प्रति वर्ष असंगठित कामगारों को दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। तो इस तरह के जो वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट है, कल्याणकारी राज्य का चरित्र कल्याणकारी होना चाहिए, जो यूरोपीय मॉडल है, यानी डेमोक्रेसी का, वहीं से हमने डेमोक्रेसी लाए हैं, उसी को पनपाए हैं, वही बेस्ट सिस्टम है गवर्नेंस का, शासन और प्रशासन का। तो उसमें रोटी कपड़ा मकान और वेलफेयर की बात है तो कांग्रेस ही कर पाती। बाकी लोगों का कि वोट मांग रहे हैं हिंदू और मुसलमान के पक्ष के आधार पर, जब मुसलमानों से नफ़रत करके वोट मांगेंगे तो फिर मंदिर ही बनेगा और पाखंड ही बढ़ेगा, फिर वेलफेयर, फिर नौकरी, रोजी रोटी, ये या बुनियादी समस्याएं, शिक्षा, इन सब ये बातें रह ही नहीं पाएंगी।